मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके कक्षा 10 का आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसका पार्ट 3 एंड द लास्ट ऑफ द पार्ट जो अंतिम भाग है उसका हम पढ़ेंगे। आज ये चैप्टर जो है हमें कंप्लीट करेंगे। लास्ट पार्ट का नाम है पलक्कड's पब्लिक लाइब्रेरी। इन केरला द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी हैज़ बीन अप एंड रनिंग सिंस सितंबर 2013। केरला जो है आप लोग को सब पता है कि केरला कहाँ पे एक हमारे देश का एक राज्य है और केरला में जो एक पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है, पलक्कड़ यानी कि एक जगह का नाम है, डिस्ट्रिक्ट यानी कि वो ज़िला है। तो पलक्कड़ ज़िले में एक पब्लिक लाइब्रेरी है यानी कि पुस्तकालय है जो कि 2013 से जो है चलता आ रहा है। इट इज़ अ फाइन मॉडर्न लाइब्रेरी, सेंटर ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम एंड कल्चर एक्टिविटीज़। ये जो लाइब्रेरी है वो बहुत ही मॉडर्न लाइब्रेरी है, अत्याधुनिक है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार की जानकारी है, अलग अलग प्रकार का ज्ञान है, विजडम, कल्चर एक्टिविटीज़ यानी कि पारंपरिक जो किताबें हैं वो सब चीज़ों की जो है यहाँ पे जानकारी प्राप्त हो जाती है। रिसर्च एंड रेफरेंस, उसके अलावा जो नई नई खोजें होती है उसके अनुसार भी किताबें यहाँ पे पढ़ने को मिलती है। बट इट हैज़ रिसेंटली बीन इन द न्यूज़ फॉर डिफरेंट रीजन्स। परंतु ये जो पुस्तकालय है वो अभी कुछ समय पहले ही जो है एक अलग ही कारण से जो है न्यूज़ में जो छाया हुआ था, यानी कि न्यूज़ में इसे बताया जा रहा था। अ थर्ड ऑफ इट्स 1000 मेंबर आर वुमेन, क्योंकि थर्ड ऑफ इट्स 1000 यानी कि लगभग 3000 जो इस यहाँ के मेंबर्स थे वो कौन थी? महिलाएं थी। दीज वुमेन सपोर्टेड बाय द शेयर्ड स्पेस बाय द लाइब्रेरी ऑफर्ड देम, यानी कि पुस्तकालय में जो इन महिलाओं को जो है अलग से आरक्षित जगह दी गई थी, अलग से इन्हें स्थान मिला था पढ़ाई करने के लिए, किताबें पढ़ने के लिए। लॉन्च द वुमेन्स यूनिट इन फरवरी 2014, 2014 फरवरी के महीने से जो है महिलाओं के लिए यहाँ पे एक अलग ही विभाग बनाया गया था जहाँ पे महिलाएं जो है आराम से किताबें पढ़ सकें। द यूनिट गॉट टुगेदर टू डिस्कस मेथड्स ऑफ एम्पावरिंग वुमेन, और ये जो विभाग है वो इसीलिए बनाया गया है ताकि जो है महिला सशक्तिकरण किया जा सके। वुमेन एम्पावरिंग यानी कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को जो है बढ़ावा देना। The library opened its hall for film screening, workshops in home economics, for gardening, child care और the arts। तो ये जो पुस्तकालय यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ मिलती थी, अलग अलग प्रकार की किताबें मिलती थी, जिस प्रकार से जैसे कि फिल्म स्क्रीनिंग है, फिल्मों के बारे में जानकारी है, वर्कशॉप्स है, अलग अलग प्रकार की जो है वर्कशॉप्स होती है, अलग अलग प्रकार के जो उद्योग धंधे, बिजनेस वगैरह है उनके बारे में जानकारी मिलती थी। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की जानकारी, गार्डनिंग यानी कि घर के अंदर जो पेड़ पौधे उगाए जाते हैं उनकी बात हो रही है, चाइल्ड केयर और द आर्ट्स, बच्चों की देखभाल करना, एंड फॉर द वुमेन टू गेट हेल्प इन मैनेजिंग फैमिली कन्फ्लिक्ट्स। कन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है लड़ाई झगड़े, जो घरेलू झगड़े होते हैं उनके बारे में भी यहाँ पे जो है जानकारी दी जाती थी। लीगल डिस्प्यूट्स एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, यानी कि जितने भी कानूनी व गैर कानूनी जो भी बातें होती है वो उसके बारे में जानकारी मिलती थी। द सेक्रेटरी ऑफ द लाइब्रेरी पॉइंटेड आउट दैट थ्रू रीडिंग वुमेन वुड रियलाइज देयर ओन स्ट्रेंथ। तो यहाँ के जो मैनेजर थे उनका कहना ये था, सेक्रेटरी जो थे उनका ये कहना था कि इस लाइब्रेरी के द्वारा जो महिलाएं हैं उन्हें अपनी जो स्ट्रेंथ है यानी कि उनकी जो ताकत है, उनके अंदर जो एकता है उसके बारे में पता चलेगा, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। इट वॉज नोटेड दैट द लैंडिंग लाइब्रेरीज ऑफ अर्लियर टाइम्स वर डिसअपेयरिंग एंड द प्रेजेंट रूरल रीडिंग रूम्स वर टू ऑफन फुल ऑफ ओनली मेल रीडर्स। ऐसा मानने में आ रहा था कि जो पहले की जो पुस्तकालय होते थे जहाँ पे जो है मतलब कि पढ़ाई चलती थी तो उसमें ऐसा होता था कि सिर्फ और सिर्फ मेल रीडर्स यानी कि जो जेंट्स लोग होते थे वही लोग पढ़ सकते थे, वही लोग जो है मतलब कि आके किताबें पढ़ते थे। महिलाओं के लिए यहाँ पे कुछ भी आरक्षित नहीं था, महिलाओं के लिए कोई भी सुविधा नहीं थी। द यूनिट डिस्कस्ड दैट इफ the once well-bred women of Kerala continued to squander their hours in front of television, it would encourage a climate in which women are afraid। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ का जो विभाग है उन्होंने ये जानकारी दी कि यदि महिलाएं जो है इफ़ द वंस वेल-read women यानी कि पढ़ी लिखी महिलाएं जो अगर है वो केवल और केवल अपना समय जो है टेलीविज़न के आगे, फ्रंट ऑफ टेलीविज़न यानी कि टीवी के आगे ही बिताएगी, इट वुड इनकरेज अ क्लाइमेट इन विच वुमेन आर अफ्रेड। यानी कि इसके कारण क्या होगा, जो महिलाएं हैं उनके अंदर जो है अफ्रेड यानी कि डर की भावना पैदा हो जाएगी। टू गो आउट आफ्टर डार्क यानी कि अंधेरे में वो घर से बाहर नहीं निकल सकती है, उन्हें प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो इसके लिए जो है ये लाइब्रेरी शुरू की ताकि जो है महिलाओं का ज्ञान बढ़े, उनका नॉलेज बढ़े। सो द यूनिट हैज़ फॉर्मुलेटेड प्लान्स ऑन ओपनिंग सेपरेट रीडिंग रूम्स फॉर वुमेन। इसके लिए जो है महिलाओं के लिए यहाँ पे अलग से रूम्स बनाए गए, अलग से यूनिट विभाग बनाया गया जिसमें महिलाएं शांति से बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकें। पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी स्टैंड्स टॉल एज बीकॉन टू इनकरेज वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए ये जो पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है ये एक अच्छी शुरुआत थी
एक जो है सबके लिए एक अच्छा उन्होंने जो है एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण साबित किया थ्रू क्लासेस, क्लब्स, वर्कशॉप्स एंड रीडिंग रूम्स। इन्होंने जो है महिलाओं के लिए अलग अलग क्लासेस, अलग क्लब्स, अलग वर्कशॉप और अलग रीडिंग रूम्स यानी कि पढ़ाई के लिए अलग कमरों की व्यवस्था की। एंड देन देयर आर द बुक्स विच विल प्रोवाइड द वुमेन द स्ट्रेंथ दे नीड टू मेक गुड यूज़ ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है जो लाभ है, जो मौका है, वो महिलाओं को भी मिलना आवश्यक है। इसकी जो है उनको भी ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है।